बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के पराठों की रेसिपी और इसकी तमाम तर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आलू के जो पराठे हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। 1 केजी आलू मैंने ले लिए, बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया। इनको अच्छे से हमने मैशर की मदद से मैश कर लेना है और आपने ये ख्याल रखना है कि आलू को आपने बारीक मैश करना है। इसमें बहुत मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर मोटे टुकड़े होंगे तो आपका पराठा जो है ना वो टूटेगा बनाते वक्त। और इसमें हमने डाल दिए 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ सब्ज़ धनिया, कटा हुआ थोड़ी सी सब्ज़ मेथी और थोड़ा सा जो है ना सब्ज़ लहसुन हमने इसके अंदर काट के वो शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डालना है, आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लें। सूखा धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा जो ज़ीरा पाउडर है वो 1 खाने का चम्मच। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम इसमें कलर के लिए। अब 4 खाने के चम्मच जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। आप ऑयल डालें या घी डालें, जो आपके पास दस्तयाब हो आप वो डाल लें इसके अंदर। चाहे तो आप इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इनका बहुत अच्छा सा जो है ना हमने इसका मिक्सचर बनाना है। इसकी ये हमारे पराठों की जो है ना वो फिलिंग तैयार हो गई है। फिलिंग को हम एक साइड पे रखेंगे। अब हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। जितनी हम नॉर्मल एक रोटी बनाते हैं, एक पेड़ा उतना लेके उसमें से उसको हमने डिवाइड करके हाफ ऑफ करके 2 पेड़े बना लेने हैं। उसका हम एक हिस्सा बेल के उसके रखेंगे और उसके ऊपर जो है ना हमने इसकी फिलिंग रखनी है। फिलिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, भर भर के फिलिंग करनी है और किनारों तक करनी है। अगर आप किनारों तक फिलिंग नहीं करेंगे तो अक्सर ही घर में ना तमाम लोग किनारे जो फिलिंग के बगैर होते हैं वो बचा देते हैं। तो आपने किनारों तक इनकी फिलिंग करनी है ताकि पराठा जो हमारा ज़ाया भी ना हो और खाने में भी बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है। भरा हुआ और फिलिंग किए हुए पराठे का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और फिर हमने इतनी ही सी रोटी बना के इसके ऊपर डाल देनी है इस तरह से। फिर इसके किनारों को हमने ज़ोर से प्रेस करना है ताकि जब हम रोटी बनाएं तो वो किनारों से जो है ना इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। ऐसे फिंगर टिप्स की मदद से हमने इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है और ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के हमने जो है ना इसको रोटी की तरह बेल लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथ से बेलें या बेलने की मदद से। तवा पहले से गर्म था, इसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पराठे बनते हैं और इस तरह का अगर आप इसमें मेथी डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ इस पे टाइम पे आप इसमें मक्खन लगाएं, घी लगाएं या ऑयल है, जो भी आपके पास चीज़ है वो आप लगा सकती हैं इस पर। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा पराठा जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह जो है ना वो अपने मैं तमाम तर पराठे जो है ना वो बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह लुक से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना क्रिस्पी और टेस्टी सा पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से मैं बाकी की पराठे भी बना लूँ, फिर मैं आपको इसको खोल कर चेक कराती हूँ कि इसके अंदर से फिलिंग देखना आप कितनी जो है ना वो किनारों तक होगी और ज़बरदस्त बनेंगे। तमाम तर जो है इसके एक जैसा होगा इसके अंदर जो है ना इसकी फिलिंग। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी फीलिंग और किनारों तक और बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।